नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब से स्ट्रेटेजी के वीओडी सीरीज में। और ये आपका 30 चैप्टर है आपका इस वीडियो सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस डेज एंड ईयर्स। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इम्पोर्टेंट डेज और ईयर्स को, मतलब कि जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दें, आपके पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आपकी एसएससी जनरल स्टडीज़ थ्योरी बुक है। और ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है, तो आप लोग इस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे हिंदू कैलेंडर से, जो कि है आपका यहाँ से हिंदू मंथ्स, हिंदू महीने के, मतलब कि हिंदू महीने से हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चलिए शुरू करते हैं थ्योरी को अपने। The national calendar based on the Shak era was adopted along with the Gregorian calendar on 22nd March 1957 by the Government of India। भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। और चैत्र being the first month of the year start on 22nd March in the normal year एंड 21 मार्च इन द लीप ईयर। अगर आपका लीप ईयर है तो उसमें आपका चैत्र माह जो है, यह चैत्र माह आपका हिंदू मंथ का पहला हिंदू मंथ का आपका पहला महीना होता है चैत्र माह। और यह आपका स्टार्ट होता है, जैसे कि साधारण वर्ष में आपका 22 मार्च से स्टार्ट होगा यह महीना। और अगर लीप वर्ष है तो यह महीना आपका चैत्र माह आपका स्टार्ट होगा 21 मार्च से। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो पहला महीना है आपका चैत्र महीना, जो कि मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल के बीच में मतलब कि रहता है। और दूसरा आपका वैशाख महीना, जो कि आपका अप्रैल से मई के बीच में आपका रहता है। और तीसरा आपका ज्येष्ठ महीना, जो कि ज्येष्ठ माह, जो कि आपका मई से जून के बीच में आपका रहता है मतलब। और चौथा आपका आषाढ़ महीना, आषाढ़ माह, जो कि आपका जून से जुलाई के बीच में रहता है। और पांचवा आपका श्रावण माह, श्रावण महीना, जो कि आपका जुलाई से अगस्त के बीच में आपका रहता है। और छठा आपका भाद्रपद माह, जो कि आपका अगस्त से सितंबर के बीच में रहता है। और सातवां है आपका अश्विन माह, जो कि आपका सितंबर से अक्टूबर के माह के बीच में रहते हैं। और कार्तिक आठवां महीना है आपका कार्तिक महीना, जो कि आपका अक्टूबर से नवंबर के मंथ के बीच में आपका रहता है। और नौवां है आपका अगहन महीना, अगहन का महीना आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में रहता है। और 10वां है आपका पौष माह, जो कि आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में रहता है। और 11वां आपका माघ महीना, जो कि जनवरी से फरवरी के बीच में रहता है। और 12वां है आपका फागुन माह, जो कि आपका फरवरी से मार्च के बीच में रहता है। जैसे कि आपसे कभी कभार पूछ देता है कि होली आपका किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू माह के, अरे हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ये आपका फागुन महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो होली है आपका मार्च के और फरवरी के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। और दीपावली कभी कभी आपसे पूछता है, तो दीपावली आपका कार्तिक महीने में मनाया जाता है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका दीपावली पड़ता है। तो ऐसे मान लीजिए कि आपके जितने भी इस महीने, अरे इन हिंदू महीने से मतलब कि आपके एसएससी से लेके जितने भी एसएससी के मतलब कि एग्जाम से डीपीएस, अरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर एमटीएस सीजीएल, इस सभी मतलब कि इन महीनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे इस्लामिक महीनों को, इस्लामिक मंथ्स को। तो इस्लामिक मंथ्स में आपका पहला जो महीना है मुहर्रम का, यह आपका मुहर्रम, यह इस्लामिक कैलेंडर के 4 पवित्र महीनों में से एक है। और यह इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है आपका मुहर्रम, जो है आपका पहले महीने में। और दूसरा आपका है सफ़र, दूसरा माह है आपका सफ़र। सफ़र के दौरान इस्लाम को शांतिपूर्ण धर्म के रूप में स्थापित करने के प्रयास में कई युद्ध लड़े गए थे। और तीसरा आपका रबी अल अव्वल माह, जो कि आपका पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन होता है इस महीने में। और चौथा माह है आपका, चौथा महीना है रबी अथानी महीना, जो कि दूसरा वसंत है। और पांचवा मंथ है आपका महीना है जुमादा अल अव्वल का महीना, जिसका अर्थ है पहली सूखी भूमि।
और छठा जो मंथ है आपका जुमा अल थानी का महीना होता है यह, और इसे फातिमा अल जहरा पैगंबर मोहम्मद और खदीजा की सबसे छोटी बेटी का जन्म इस महीने के दौरान हुआ था। अगला जो आपका 7वां महीना हुआ है रज्जब को अल्लाह का महीना माना जाता है। और 8वां जो महीना है वो है साबान साबान जिसमें आपका पैगंबर मोहम्मद का महीना माना जाता है इस महीने को, 8वें महीने को। और लोग सब ए बारात या साबान की 15वीं तारीख को व्यापक रूप से मनाते हैं आपका। और 9वां महीना आपका रमज़ान महीने के रूप में मनाया जाता है। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान मुसलमान प्रत्येक दिन सुबह से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं। और 10वां महीना आपका जो है वह है सवाल, जिसे जश्न मनाने वाला महीना या जिसमें ईद उल फितर पहले से तीसरे दिन तक मनाया जाता है। और 11वां महीना आपका धू अल कदाह धू अल कदाह यह आपका जिसका अर्थ है आपका युद्ध विराम का महीना है। और 12वां महीना आपका जू अल हजा जिल हजा हिजा या हज का पवित्र महीना यह है आपका 12वां महीना। तो यहाँ से आपके इस्लामिक कैलेंडर्स मतलब कि कवर होते हैं। अब हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज को, महत्वपूर्ण दिवस को, जैसे कि मंथ वाइज। तो पहला मंथ है आपका जनवरी। जनवरी महीने का पहला आपका डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे के रूप में, वैश्विक परिवार दिवस के रूप में आपका 1 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में आपका 4 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जनवरी को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन के रूप में, विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आपको सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी वर्ल्ड हिंदी दिवस। ये आपका इंपॉर्टेंट एक दिवस है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। और 11 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में आपका मनाया जाता है 11 जनवरी को। और 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के रूप में, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्धि दिवस के रूप में, वयोवृद्ध दिवस के रूप में आपका 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे के रूप में, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। अगला आपका दिवस है वो है 24 जनवरी, इसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। और 24 आपका जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में भी मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है। और 25 जनवरी जो है आपका, इसे नेशनल वोटर्स डे के रूप में और नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 27 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोमिरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। 27 जनवरी होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय समरोह उत्सव के रूप में समर उन्हें मतलब श्रद्धांजलि देने के रूप में मतलब कि सेलिब्रेट किया जाता है आपका 27 जनवरी को। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को। तो फरवरी मंथ का इम्पोर्टेंट डेज है आपका 1 फरवरी। ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस 1 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट डे के रूप में, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में, भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 फरवरी को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी एंड वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कैंसर डे आपका 4 फरवरी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 10 फरवरी को आपका वर्ल्ड पल्सेस डे या नेशनल डी वार्मिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 11 फरवरी आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डे ऑफ वुमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस डे के रूप में। 12 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंडसिव टू टेररिज्म। आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में या फिर नेशनल वुमेंस डे के रूप में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है 13 फरवरी नेशनल वुमेंस डे के रूप में या फिर वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ देता है। अगला आपका जो यहाँ से डे है वो है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में।
और 21 ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे के रूप में। 23 ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे के रूप में। और 24 ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में। और 27 ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में। और 28 ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। तो आपका यह इम्पॉर्टेंट एक डेज है। अगला आपका यहाँ से जो मंथ है वो है मार्च मंथ। तो मार्च मंथ में आपका 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड सी ग्रास डे, या फिर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में, या फिर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में। तो इसमें आपका जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। आपका 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट डे है। और तीसरा आपका 4 मार्च, जो कि 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में। 5 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफेरेशन अवेयरनेस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के दिवस के रूप में 5 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो ऑप्शन, अरे ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और 15 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डे है। और 16 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। और 20 ऑफ मार्च सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, या वर्ल्ड ओरल डे के रूप में आपका 20 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। अगला यहाँ से जो आपका डे है वो है 21 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोएट्री डे, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में, और इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में आपका 21 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और 22 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 23 ऑफ मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में। 24 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये वाला आपका 22 ऑफ मार्च वाला भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स डे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। और अगला आपका 25 ऑफ मार्च का सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटी विथ डिटेंड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर। और अगला जो दिवस है आपका यहाँ से 27 ऑफ मार्च को आपको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में, विश्व रंगमंच के दिवस के रूप में। अगला जो मंथ है यहाँ से आपका वो है अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं आपके, जो कि है 2 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। और 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल मैरीटाइम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ कोनसाइन। अरे, और अगला आपका 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में। और 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल पेट डे, या फिर नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में। और 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे के रूप में। अगला है आपका यह है 14 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चैगास डिजीज डे के रूप में। और 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड होम्योफेलिया डे के रूप में। और 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में। 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे।
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में आपका 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और 23 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में। और 24 अप्रैल को इंटरनेशनल पंचायती राज डे के रूप में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और अगला आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी ऑफ फॉर पीस के लिए आपका सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में। और इसे आपका इंटरनेशनल डेलीगेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस और विश्व मलेरिया दिवस के रूप में आपका 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो दिवस है आपका 26 अप्रैल, इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में और इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में। और 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डांस डे के रूप में। और 30 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है आयुष्मान भारतीय दिवस के रूप में या फिर इंटरनेशनल जैज डे के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस आपसे पूछा था एग्जाम्स में, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 30 अप्रैल आपका एक इम्पॉर्टेंट दिवस है, जिसे आयुष्मान भारत दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो मंथ है आपका मई मंथ। मई मंथ के आपके पहला जो डे है आपका 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। और 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड टूना डे के दिवस के रूप में। और 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में। और 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ के रूप में। और 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक डे के रूप में। 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व थैलेसेमिया डे के रूप में, वर्ल्ड थैलोसेमिया डे के रूप में। और 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। और 12 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में और इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में। इसमें आपका जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है आपका, यह इंपॉर्टेंट 12 मई को जो कि सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में। तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क लीजिएगा। अगला आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो कि 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में आपका मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में भी और वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में भी। और 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में। 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में और या फिर वर्ल्ड बीच डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल टी डे के रूप में या फिर एंटी टेररिज्म डे के रूप में। और 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। और 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड टर्टल डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर द इंटरनेशनल डे टू एंड ऑस्टियोटेरिक फिस्ट्यूला के लिए। अगला जो यहाँ से दिवस है वो है कॉमनवेल्थ डे के रूप में आपको मनाया जाता है 24 मई को। 24 को वर्ल्ड थायराइड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेंस हेल्थ के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को। 29 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर या फिर इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे के रूप में। और 21 अप्रैल आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में। ये आपका एक इंपॉर्टेंट दिवस है। अगला आपका जो मंथ है वो है जून मंथ। जून मंथ में आपका पहला जो तारीख है वो है 1 जून, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में, विश्व दूध दिवस के रूप में। और 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में। 4 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन दिवस के रूप में। और 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इंटरनेशनल डे और इसे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून आपका इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इसे इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका जो है 7 जून, जिसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशन डे के रूप में। 12 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में। और 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका
इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में। अगला जो आपका यहाँ से डे है वो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में आपका 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और 17 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में। और 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में। विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में आपका 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। अगला है आपका 21 जून, जिसे वर्ल्ड म्यूजिक डे या फिर इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिक। तो इसमें आपका इंटरनेशनल योगा डे आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 21 जून को यह सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका है 23 जून, जिसे यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 24 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। और 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। इंटरनेशनल और आपका 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में आपका 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो मंथ है वो है जुलाई मंथ। जुलाई मंथ में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में। तो यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट दिवस है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे या वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे के रूप में। और 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड जूनूज डे के रूप में, जूनोसिस डे के रूप में आपका 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और 6 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में। और 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में। 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में। 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में। 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में। और 20 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चेस डे के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में। विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में आपका 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जुलाई को आपको कारगिल मेमोरियल डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह आपका एक इंपॉर्टेंट दिवस है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। और ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और 29 जुलाई आपका इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में। ये आपका बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इंटरनेशनल टाइगर डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप या फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। अगला जो मंथ है आपका अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में आपका पहला जो दिवस है 6 अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया जाता है हिरोशिमा डे के रूप में। और 9 अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नागासाकी दिवस या वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है दोनों, और वैसे भी आपको याद ही होंगे 9 अगस्त और 7 अगस्त, क्योंकि हिस्ट्री में भी ये डेज रिपीट होते रहते हैं। अगला जो आपका है 10 अगस्त, जिसे आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में या फिर वर्ल्ड लॉ एंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एक। अगला है आपका 19 अगस्त, जिसे वर्ल्ड ह्यूमनिटेरियन डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में। 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो दिवस के रूप में। और 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इस दिवस को। अगला आपका यहाँ से है कि 22 अगस्त जिसे आपका है यह सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे कोमोमिरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका
22 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका दिवस है 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। अगला आपका 29 अगस्त जिसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में या फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में। तो इंटरनेशनल डे आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और 30 अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस के रूप में। अगला यहाँ से जो मंथ है आपका सितंबर मंथ। सितंबर मंथ में आपका है 2 सितंबर को आपको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में। 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के रूप में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका 7 सितंबर इसे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में। और 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। और 9 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और 14 सितंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। और 15 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या फिर नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को, तो इसे हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं भाई। इंजीनियर्स डे के रूप में आपका नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। अगला आपका जो यहाँ से डे है वो है वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। तो इसे आपका है 16 सितंबर जो कि आपका मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में और इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। तो ये आपका वर्ल्ड ओजोन डे आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और 21 सितंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या फिर वर्ल्ड एल्जाइमर डे के रूप में। और 22 सितंबर को आपका वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। 23 सितंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। और 26 सितंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और 27 सितंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आपका 27 सितंबर। 29 सितंबर आपका यहाँ से और 28 सितंबर आपका वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में या फिर विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर आपका वर्ल्ड हार्ट डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड एंड लॉस एंड वेस्ट के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल ब्लास्फेमी राइट्स डे या फिर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में आपका 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो मंथ है वहाँ से आपका हुआ है अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में आपका जो इम्पोर्टेंट मंथ है, आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं उनमें आपका है 1 अक्टूबर जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 2 अक्टूबर जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। पूछ देता है कि नॉन वायलेंस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 4 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में। 5 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका कॉटन डे के वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में, विश्व कपास दिवस के रूप में। और 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में, तो आपका ऑप्शन अरे आपका ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 8 अक्टूबर। अगला आपका है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में, विश्व डाक दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और 10 अक्टूबर को आपका नेशनल पोस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे को रूप में मनाया जाता है। अगला जो दिवस यहाँ से वो है 13 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूलर वुमेंस डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में आपका 17 सितंबर को और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है।
सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है 20 अक्टूबर, इसे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला 24 अक्टूबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में या फिर वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में। तो आपका 24 अक्टूबर ही इंपॉर्टेंट है। और अगला यहाँ से अक्टूबर 27 अक्टूबर आपका मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर द ऑडियो विजुअल हेरिटेज के डे के रूप में या फिर इसे आपका विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल यूनिटी डे के रूप में या फिर वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है 31 डे वर्ल्ड और नेशनल यूनिटी डे के रूप में आपका 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो मंथ है आपका नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में आपका पहला डे है कि 2 नवंबर। 2 नवंबर को आपको इंटरनेशनल डे टू इंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के डे रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में। 6 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट डे के रूप में। और 9 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लीगल सर्विस डे के रूप में। 10 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के रूप में या फिर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में। और 11 नवंबर को आपका नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 नवंबर को आपका वर्ल्ड न्यूमोनिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है 11 नवंबर जो कि नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 12 नवंबर जो कि वर्ल्ड न्यूमोनिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से। अगला जो डे है वो है 14 नवंबर, जिसे आपका वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे भी ये अभी आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे। 17 नवंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के रूप में। और 18 नवंबर आपका वर्ल्ड अडल्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 19 नवंबर आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल मेंस डे के रूप में या फिर नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में या फिर वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के दिवस के रूप में। या और आपका 20 नवंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में। और 21 नवंबर आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन दिवस के रूप में या फिर वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में, विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है 21 नवंबर। अगला आपका जो है वह अगला डे है 25 नवंबर। इसे सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के दिवस के रूप में। और 26 नवंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लॉ डे के रूप में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में या फिर नेशनल मिल्क डे के रूप में। तो आपका 26 नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला यहाँ से जो मंथ है वो है दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ में आपका पहला जो डे है वो है कि 2 दिसंबर। इसे अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस या फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 5 दिसंबर को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। तो यह आपका इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है आपका, 5 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है। और इसे इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 7 दिसंबर को इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है या फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और 9 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोमिरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। अगला आपका जो यहाँ से दिवस है वो है ह्यूमन राइट्स डे। ये आपका 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे आपका भी 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ
न्यूट्रलिटी के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 दिसंबर को। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिसंबर को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला आपका 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के दिवस के रूप में। और 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे के रूप में। और 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में। ये आपका इंपॉर्टेंट दिवस है। और 23 दिसंबर आपका नेशनल फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट दिवस है। 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस। और यहाँ से अब हम लोग कवर करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज को। यहाँ पर अदर इम्पॉर्टेंट दिखा है, लेकिन ये सभी आपके जो आने वाले डेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो आप लोग इसे या तो नोट्स बना लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए कहीं पर। तो पहला आपका प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस आपका यस इज सेलिब्रेटेड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 9 जनवरी। ये आपका 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और इसे आपका सेलिब्रेट किया प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारत गणराज्य द्वारा 9 जनवरी को मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई भारत वापसी के याद में आपका मनाया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डे है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। गांधी जी आपका दक्षिण अफ्रीका से मुंबई भारत कब लौटे थे? 1915 में 9 जनवरी 1915 को। अगला जो आपका दिवस है इंपॉर्टेंट दिवस वो है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे आल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी is being the birthday of Swami Vivekanand. In 1984, the government of India declared this day as a National Youth Day. तो अब यहाँ से आपका यह भी एक इम्पॉर्टेंट दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका जो दिवस है यहाँ से वो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डेज, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस। यह दिवस आपका एनडीआरएफ दिवस, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 19 जनवरी को। और एनडीआरएफ वाज रेज्ड ऑन 19 जनवरी 2006 एज द मेन डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए आपका इस दिवस को 19 जनवरी को एनडीआरएफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जनवरी by the Election Commission of India. Or the objective of this day is to encourage the young voters to take part in the political process. इस दिन का उद्देश्य यह है कि युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका भारत निर्वाचन आयोग दिवस भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को 25 जनवरी को। आप ये से आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। शहीद दिवस। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। मार्टेड शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चिन्हित किया गया है क्योंकि इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी गई थी। और 23 मार्च के दिन भारत के 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर को फांसी पर चढ़ाया गया था, इसलिए इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। अगला आपका जो है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेशनल साइंस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। और नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी टू कॉमोमेरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन on 28th of February 1928. For his discovery, Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. अगला जो आपका डे है वो है अर्थ डे और अर्थ हावर। तो अर्थ हावर के तहत घर, व्यापारिक स्थापनाएं, लैंडमार्क्स आदि पर 1 घंटे के लिए सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं।
और प्रत्येक वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को यह दिवस आपका मनाया जाता है, यह आपका अर्थ हावर्स मनाया जाता है। अगला जो डे है आपका इम्पोर्टेंट डे वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और यह WHO की स्थापना, अरे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का एक अरे वर्षगांठ का भी प्रतीक है। और इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्च संभावित स्तर की प्राप्ति। और इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। सर इसका यहाँ से 48 कट गया है तो यहाँ पर दिया आपका। और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 मई को हाथ स्वच्छता दिवस आपका घोषित किया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑन 5 मई हैंड हाइजीन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 मई। अगला आपका है यहाँ से कि वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका मनाया जाता है। सेकेंड यह मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, आपका वर्ष में 2 बार मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे। अगला है आपका यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे आपका 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मोत्सव के सम्मान में और सभी नर्सिंग स्टाफ को उनके अथक प्रयासों और उनके योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए इंटरनेशनल नर्सेस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आपका साइंस डे, विज्ञान दिवस। साइंस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है विज्ञान दिवस APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 6 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 21 जून को। और इसके आपके वर्ष भर के पूरे थीम यहाँ पर दिए हुए हैं कि 2015 में इसका थीम था सद्भाव और शांति के लिए योग, 2016 में इसका थीम था सतत विकास और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, और 2017 में आपका इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए योग या फिर योगा फॉर हेल्थ, और 2018 में इसका उद्देश्य थीम था योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग, और 2019 में इस योगा का आपका थीम था योगा फॉर हार्ट, हृदय के लिए योग, और 220 में इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। और 2021 में 2021 में इसका थीम था योगा फॉर वेलनेस, कल्याण के लिए योग, और 2022 में इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, और 2023 में इसका थीम था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अगला आपका जो डे है इस सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इसे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को टू रिमार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 29 दिसंबर 2007। अगला आपका यहाँ से राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ विधान चंद्र रॉय बर्थडे, अरे विधान चंद्र रॉय जी के बर्थडे पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। अगला आपका है वर्ल्ड जूनोसिस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जूनोसिस डे। अगला आपका जो है यहाँ से बेस्टिल डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 जुलाई को। और बेस्टिल डे फेस्टिवल इन पौंडीचेरी इज द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रेशन विच इज आल्सो नोन एज द फ्रेंच नेशनल डे। और यहाँ से अगला जो दिवस है वो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को, 28 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। अगला जो दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ये आपका 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च, ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल
1973 में। अगला आपका है कि नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला आपका नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका भारत के में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी ओलंपियन ध्यानचंद सिंह की जन्मदिन पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिन के सूची में शामिल किया गया था। अगला है आपका हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला जो दिवस है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर डे, तो ओजोन परत के संरक्षण दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जो 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर इस दिन हस्ताक्षर किए गए थे। अगला जो दिवस है वो है रिमेम्बरिंग महात्मा गांधी। ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि आपका प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है आपका यहाँ से जो कि गांधी जी के जन्मदिन के दिवस पर आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला आपका 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे। नेशनल राष्ट्रीय एकता दिवस आपका भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका नेशनल यूनिटी डे। अगला है आपका महिला उद्यमिता दिवस, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे। महिला उद्यमिता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला आपका वर्ल्ड फिलोसफी डेज, विश्व दार्शनिक दिवस। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे आपका विश्व दार्शनिक दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसे नवंबर के प्रत्येक तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इससे पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था। अगला आपका नेशनल मिल्क डे, ये आपका राष्ट्रीय दूध दिवस, इसे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 26 नवंबर को। और इसे भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला आपका सीमा सुरक्षा बल दिवस, सेलिब्रेटिंग, यहाँ पर आपका सीमा सुरक्षा बल दिवस की आधिकारिक स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और बीएसएफ स्थापना दिवस पहली बार 1 दिसंबर 1965 को मनाया गया था। अगला जो है आपका गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इससे पूछ जाता है। तो सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। और सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में सरकार के उत्तरदायित्व के बारे में भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए की जाती थी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल एंड नेशनल वीक्स ऑफ द ईयर्स, वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सप्ताह को। तो आपका यहाँ से विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी के बीच में। और नस्लवाद और नस्ली भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुटता का सप्ताह मनाया जाता है आपका 21 से 27 मार्च के बीच में। विश्व टीकाकरण सप्ताह आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल से 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। और विश्व थायराइड जागरूकता सप्ताह आपका मनाया जाता है 25 मई से 31 मई तक। विश्व स्तनपान सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस आपका मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। निरशस्त्रीकरण सप्ताह आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है आपका 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका
2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 सितंबर से और 7 सितंबर के बीच में। अखिल भारतीय हस्तशिला सप्ताह के दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका, और सप्ताह दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ईयर्स को, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को। तो ताजे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका 2003 है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष आपका 2005 को मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष आपका 2008 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष आपका 2010 को मनाया गया था, घोषित किया गया आपका 2010 को। और अंतर्राष्ट्रीय फिलिस्तीन लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका वर्ष आपका घोषित किया गया 2014 को। अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी वर्ष आपका घोषित किया गया 2015 को। और अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस और दलहन वर्ष आपका घोषित किया गया है 2016 को। विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया गया है 2017 को। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया गया है 2019 को। अगला यहाँ से बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था आपका 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष आपका घोषित किया गया था 2023 को। और कैमलिट्स ऊँट के बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया गया था 2024 को। और ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया गया 2025 को। और रंगभूमि और चारगाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया गया है 2026 को। यहाँ से तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। 2025, 2024, 2026 और 2023। अगला आपका यहाँ से जो टॉपिक है वो है क्या कि इंटरनेशनल डिकेड्स, अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक आपका कौन कौन घोषित किया गया है? 1960 से 1970 को घोषित किया गया आपका संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के रूप में। और 1970 का दशक आपका निरस्त्रीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया है। और 1973 से 1983 का दशक आपका घोषित किया गया था नस्लवाद या नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने का दशक के रूप में। और 1976 से 1976 से 1985 के दशक को महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक, समानता, विकास और शांति के दशक के रूप में घोषित किया गया था। और 1980 का दशक जो है आपका अफ्रीका के औद्योगिक विकास दशक के रूप में घोषित किया गया है। और 1981 से 1990 के बीच में आपका जो दशक है इसे अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया था। अगला आपका 1983 से 1992 को आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया था। 1988 से लेकर 1997 के बीच का जो दशक है इसे सांस्कृतिक विकास के लिए विश्व दशक के रूप में घोषित किया गया था। और 1990 से 1999 का जो दशक है इसे प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। और 1990 से 1999 के बीच में आपका जो है दशक यह इसे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून दशक के रूप में भी घोषित किया गया था। और 1990 से 2000 दशक के बीच में आपका जो है इसे उपनिवेशवाद उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में आपका घोषित किया गया था। और 1991 से 2000 के बीच के जो है आपका दशक इसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया था। अगला आपका 1994 से 1994 से 2004 के बीच में जो दशक है इसे विश्व मूल निवासी दशक के रूप में घोषित किया गया था। 1995 से लेकर 2004 का दशक जो है इसे मानवाधिकार शिक्षा दशक के रूप में घोषित किया गया था। 1997 से लेकर 2006 तक का जो दशक है इसे गरीबी उन्मूलन दशक के रूप में घोषित किया गया था। और 2001 से लेकर 2010 जो है आपका विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। और 2003 से लेकर 2012 तक जो है आपका संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दिवस या सभी के लिए शिक्षा दशक के रूप में आपका घोषित किया गया था। और 2005 से लेकर 2014 तक सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दशक के रूप में से घोषित किया गया था इस दशक को।
अगला आपका 2005 से लेकर 2015 तक कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक या फिर जीवन के लिए जल दशक के रूप में आपका इसे घोषित किया गया था। 2010 से लेकर 2020 तक जो आपका दशक है, इसे संयुक्त राष्ट्र रेगिस्तान दशक और मरुस्थलीय के खिलाफ लड़ाई के दशक के रूप में आपका घोषित किया गया है। और 2011 से लेकर 2020 तक जो है आपका सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक के रूप में आपका इसे घोषित किया गया है। 2011 से 2020 तक आपका संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में इसे घोषित किया गया है। 2014 से लेकर 2024 तक सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में आप इसे घोषित किया गया है। 2014 से लेकर 2024 के दशक को। 2016 से लेकर 2025 के दशक को पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक के रूप में घोषित किया गया है। अगला यहाँ से 2018 से लेकर 2028 तक आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक या सतत विकास के जल के लिए जल के रूप में आपका इसे घोषित किया गया है। 2019 से लेकर 2028 के दशक को संयुक्त राष्ट्र पारिवारिक खेती दशक के रूप में घोषित किया गया है। और 2019 से लेकर 2028 तक के दशक को नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में घोषित किया गया है। 2021 से लेकर 2030 तक आपका सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया गया है। और 2021 से लेकर 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र के दशक के रूप में इसे घोषित किया गया है। 2021 से लेकर 2030 तक के दशक को स्वस्थ उम्र बढ़ाने का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में इसे घोषित किया गया है। 2022 से लेकर 2032 तक के दशक को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। और 2024 से लेकर 2033 तक का जो दशक है, इसे सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया गया है। और यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट डेज और मतलब कि जो कैलेंडर का जो चैप्टर है स्टैटिक जीके का, वो समाप्त होता है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।